Good morning, all of you. Class 10th, subject सोशल साइंस। बुक नेम है नागरिक शास्त्र। आज हम नागरिक शास्त्र का पहला लेसन सत्ता की साझेदारी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा को अच्छी तरह से समझिए। लोकतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र कहलाता है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के ठीक ढंग से कार्य करने के लिए, लोकतंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हर किसी वर्ग की, हर किसी जाति समुदाय के लोगों का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में एक समुदाय या एक विशेष जाति वर्ग को महत्व दिया जाए। अगर हम किसी एक विशेष जाति वर्ग या एक समुदाय को सत्ता के अंदर लाते हैं, सत्ता पावर दे देते हैं, तो इसमें संघर्ष की संभावनाएं अधिक हो जाती है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है, जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है, तथा सत्ता की साझेदारी के द्वारा हम देश की कार्यप्रणाली में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि अगर जिस सत्ता की साझेदारी, अगर जिस लोकतंत्र में अगर सत्ता के अंदर किसी समुदाय, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक एक को विशेष महत्व दिया जाता है, तो वो क्या है, अवैध सरकार मानी जाती है। इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल है। अगर सत्ता की साझेदारी है तो ये क्या है, लोकतंत्र की आत्मा के अनुकूल है। अगर जो नहीं है तो ये क्या है, इसकी प्रतिकूल माना जाता है, इसके विपरीत माना जाता है। तथा यह सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। एक वैध सरकार वह है जिसकी सत्ता में जनता की भागीदारी काफ़ी रूप में सुनिश्चित होती है। सत्ता की साझेदारी कई प्रकार की होती है। सत्ता का सरकार के अलग अलग भागों में विभाजन होता है। सत्ता का अलग अलग सामाजिक समूह में विभाजन होता है, तथा इसका अलग अलग राजनीतिक दलों, दबाव समूह तथा आंदोलनों के द्वारा भी विभाजन होता है। सत्ता की साझेदारी दो कारणों के कारण अच्छी होती है। पहला कारण जानिए क्या है, युक्तिपरक कारण। क्या है युक्तिपरक कारण? क्योंकि यह अलग अलग सामाजिक समूहों में संघर्ष की संभावना को कम करता है। अगर जी हम योजनाबद्ध तरीके से सरकार के अंदर सभी वर्गों को विशेष महत्व देते हैं, उनको दर्जा देते हैं, तो इससे क्या संघर्ष की संभावनाएं कम हो जाती है। यह तो लघु स्तरीय प्रबंध है, तथा इससे देश की एकता पर खतरा हमेशा रहता है। दूसरा कारण गहरा है, जिसके अनुसार सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र को क्या माना, आत्मा माना गया है। सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जो पावर होती है, जो सरकार होती है, वो लोगों के हाथ में होती है। इस कारण को नैतिक कारण अथवा मोरल रीजन कहा जाता है। देश के अलग अलग जातीय समूह में हिंसात्मक संघर्ष को गृह युद्ध कहा जाता है। अगर देश के अलग अलग जातीय समूह में, अगर जो एक ही देश के अंदर अलग अलग जाति समूह के लोग संघर्ष करते हैं तो गृह युद्ध कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे देश के अंदर ही चल रहा होता है। यह अपनी तीव्रता के कारण युद्ध की तरह ही लगता है, क्योंकि हर समुदाय अपने आप को दूसरे समुदाय से आगे सरकार में ज़्यादा महत्व देने का प्रयास करता है। थैंक्स।